हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। मैंने फरवरी में इंटरव्यू दिया था एंग्लो ईस्टर्न का, तो मैं आज आपके साथ उसका एक्सपीरियंस करूंगा शेयर। पहले तो मैं वहाँ पर गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का इंटरव्यू है वो अपना नंबर ले लें, और वैसे करते करते फिर उन्होंने हमारे को इंटरव्यू के लिए बुलाया। जब हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ तो वहाँ पे एक सरदार जी थे जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। एक सर थे जिन्होंने हमारा मैथ्स का टेस्ट लिया। जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया उन्होंने हमारे से कॉमन क्वेश्चन यही पूछे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर हॉबीज़ एंड जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये पूछा व्हाट इज़ योर नेम, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने इसका जवाब ये दिया, श्योर सर, आई एम आर्यन सिंह, माई नेम इज सोनरेबल एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माई नेम as I am devoted to my studies. I complete my class 12th from KV with a score of 88% in PCM. I belong to Sri Ganganagar, which is also known as food basket of Rajasthan. I am jovial in nature and I don't want anybody to remain sad in my company. I am a team spirit person and I don't try to hog all the credit. I want to make my career in merchant navy. My hobbies are to playing cricket, running, exploring new culture and visiting new places. My strengths are I am an optimistic and disciplined person. उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा वाई वी सिलेक्ट यू। तो मैंने उसका आंसर दिया, सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड डिटरमिन्ड पर्सन स्पेशल टुवर्ड्स माई वर्क। आई कैन जस्टिफाई योर सिलेक्शन बाय डूइंग वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। आई रियली नीड ए वन चांस टू शो माई स्ट्रेंथ्स। फिर उनके बाद उन्होंने यही सवाल घुमाया और मुझसे ये पूछा कि हम सिर्फ आपको ही सिलेक्ट क्यों करें। तो उसका मैंने आंसर दिया, सर ऑल्सो एट प्रेजेंट आई कांट जज एनीवन who are standing in a queue like me, but I can assure you that I will justify your selection by doing work honestly and sincerely and I am a hard working person. I really need a one chance to show my strengths. उसका उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने इसका आंसर दिया, सर इन आवर फैमिली वी आर 5 members. माई ग्रैंड पेरेंट्स आर द हेड ऑफ आवर फैमिली, माई फादर रनिंग ए वर्कशॉप, माई मदर इज एन आंगनबाड़ी टीचर। उनके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी स्टेट, कौन सी सिटी, उसके बारे में कुछ बताओ, वहाँ पे कौन सी जगह घूमने वाली है, क्या है। तो मैंने पहले कहा, सर आई बिलोंग टू श्री गंगानगर विच इज़ ऑल्सो नोन एज फूड बास्केट ऑफ राजस्थान एंड इट इज़ फेमस फॉर किन्नू एंड इट वॉज इस्टेब्लिश बाय महाराजा गंगा सिंह। ही बोट गंग कैनाल विच इज़ द लॉन्गेस्ट कंक्रीट कैनाल इन द वर्ल्ड एंड इट हैज़ 9 तहसील्स, श्री गंगानगर, सूरतगढ़, करणपुर, पदमपुर, गढ़साना, रायसीनगर, विजयनगर, etc. And its area is nearly 11,154 kilometer square and its population is nearly 19,45,343 and its literacy rate is 70.04%. This all the data according to 2011 and famous places like Laila Majnu Bazaar located in Anupgarh and famous Gurdwara which was established by Fateh Singh located in Raisinagar and this is the largest Gurdwara in Rajasthan and famous personalities like Jagjit Singh, famous magician Samrat Shankar and Colonel Avtar Singh Chimma who was freedom fighter from Ganganagar and our Sri Ganganagar get title of Shri from Britishers as a honor. उसके बाद उन्होंने कहा चलो आप स्टेट के बारे में बताओ। तो मैंने कहा सर आई बिलोंग टू राजस्थान, इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया and its population is nearly 69,45,343 and it is divided into 7 divisions: Ajmer, Bharatpur, Bikaner, Jodhpur, Jaipur, Kota and Udaipur. And famous places like Udaipur which is known as City of Lakes and Shimla of Rajasthan and Mount Abu which is known as Kashmir of Rajasthan and many wildlife sanctuaries like Ranthambore Tiger Wildlife Sanctuary and many more etc. उसके बाद उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप मर्चेंट नेवी में जा रहे हो तो उसके बारे में कुछ बताओ। तो मैंने कहा सर मर्चेंट नेवी इज़ अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल सी करियर एंड इट इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एनी वन नेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एनी डिफेंस। In some country, it is also known as merchant mariners. The professional work of merchant navy is known as mariners, seafarers or sailors. And the merchant navy and the global sea career provide opportunity to several nationality to work together on different vessels. And the merchant navy provide excellent job career in the field of sea and onshore both. They provide basically job on handling to different type of ships and they are divided into 3 parts: deck, engine and GP ratings. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, वाई यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। तो मैंने कहा सर आई वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी बिकॉज इट इज़ ए फिजिकली एंड मेंटली चैलेंजिंग जॉब. इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. इट इज़ ए ग्लोरियस करियर and it has an adventurous life and I have aspired to travel through the ocean. I want to explore all over the world and I am a competitive boy. I don't have homesickness. That's why I want to make my career in merchant navy.
फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो मैंने कहा सर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर एडवांटेजेस very high salary package, food and accommodation is free, so we can save lots of money and we can travel different parts of world, we have seen different types of seas and many more. And disadvantages are we have a very low social profile and we can't celebrate family function with our family and we want to see difficult weather conditions and we need to give एग्ज़ाम्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर प्रमोशंस एक्सेट्रा। उन्होंने इसके बाद कहा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो, डेक में जा रहे हो, इंजन में जा रहे हो या फिर जीपी रेटिंग्स। तो मैंने कहा सर मैं डेक में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने कहा सर बेसिकली ये डेक कैडेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ नेविगेशन ऑफ द शिप एट द सी, सेफ एंड एफिशिएंट लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ शिप्स कार्गो एट पोर्ट, साउंडिंग, बलस्टिंग, डीबलस्टिंग, पेंटिंग एंड मेंटेनेंस वर्क एक्सेट्रा। उसके बाद उन्होंने मेरा ये इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि आप कुछ अब आपका टेक्निकल इंटरव्यू लेंगे। तो उन्होंने उसमें मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि व्हाट इज़ बर्नौलीज थ्योरम। तो मैंने उसका आंसर दिया बर्नौलीज थ्योरम स्टेट्स दैट इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द फ्लूइड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन द प्रेशर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। उन्होंने फिर मेरे से पूछा व्हाट इज़ पास्कल्स लॉ। मैंने कहा सर पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट इफ ए प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ लिक्विड इट विल ट्रांसमिटेड टू थ्रू दी ऑल दी डायरेक्शन। उन्होंने कहा चलो वो बताओ व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मैंने कहा सर एन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन फिजिक्स डिस्क्राइब्स एज ट्रांसफर ऑफ सम क्वांटिटी। फिर उन्होंने कहा कि चलो अब आपसे कुछ केमिस्ट्री सवाल पूछते हैं। तो उन्होंने कहा व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। तो मैंने कहा आइसोमेरिज्म इज़ ए केमिकल प्रॉपर्टी इन विच केमिकल स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। फिर वो जियोग्राफी क्वेश्चन में आए कि अपने सबसे ज़्यादा अपने कोई भी 5 पोर्ट्स के नाम बताओ। तो मैंने कहा चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, नवी मुंबई पोर्ट एंड न्यू मैंगलोर पोर्ट एंड कांडला पोर्ट। तो उन्होंने कहा कि अब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है। तो मैंने कहा सर कांडला पोर्ट। उन्होंने कहा फिर पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है। तो वो है शंघाई पोर्ट। और वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट पोर्ट वो है सिंगापुर पोर्ट। उन्होंने फिर मुझसे रूट पूछे कि अगर हमारे को इंडिया से गल्फ़ कंट्री जाना है तो हम कैसे जाएंगे। तो मैंने कहा सर जैसे सर वी विल गो फ्रॉम इंडिया टू अरेबियन सी टू गल्फ़ ऑफ एडान टू बाबेल मंदेब, देन वी विल रीच टू द गल्फ़ कंट्रीज़। और उन्होंने ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर मेरे को नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल यू डू इफ़ यू विल गेट इनविजिबल फॉर 24 आवर्स एंड मैनी मोर क्वेश्चंस। उन्होंने मुझसे मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे लाइक sin 2 थीटा जिसका आंसर 2 sin थीटा कोस थीटा, और एक पूछा cos 2 थीटा बताओ। मैंने कहा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड tan 3 थीटा इट्स आंसर इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा एंड लाइक sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b एंड sin 3a इसका आंसर है 4 sin क्यूब a माइनस 3 sin a। और उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे लाइक इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 10x and chemistry questions like what is Boyle's law. Sir, Boyle's law states that at constant temperature pressure is inversely proportional to the volume. For example, syringe. And what is Charles' law? Charles' law states that at constant pressure temperature is directly proportional to the volume. And what is boiling point? Boiling point states that when external pressure of the fluid is in equilibrium with internal pressure of the fluid. And like physics question, what is Archimedes principle and why ship float on water? Archimedes principle states that if a body is immersed in a fluid, it will exert a buoyant force which is equal to the weight of fluid displaced. And why needle sinks in water? Needle sinks in water because the density of the steel is greater than the density of water. उन्होंने पूछा अगर जैसे आइस है तो वो वाटर पे क्यों तैरती है। तो मैंने कहा बिकॉज सर डेंसिटी ऑफ water is greater than the density of ice. Due to law of flotation, they will float. And उन्होंने मुझसे फिर मेरी काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन पूछे और फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे, केमिस्ट्री के पूछे एंड जियोग्राफी के भी काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि हमारा मेनली काम यही होता है कि अपने सी में जाना। कि उन्होंने मुझसे पूछे कि आप हमें ये बताइए कि हमारे कितने टाइप के ओशन है पूरे वर्ल्ड में। तो मैंने कहा अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा कौन सा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री पे बेस्ड है। तो मैंने कहा इंडियन ओशन। उन्होंने पूछा विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन। तो मैंने कहा पैसिफिक ओशन। एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन? दिस इज़ आर्कटिक ओशन। एंड
देन दे फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि अपने कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो मैंने कहा सर देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स मेनली, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एंड देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताओ कि आप क्या जानते हो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो मैंने कहा सर इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड अवर नेबर कंट्रीज आर पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश एंड एक्सेट्रा। फिर उन्होंने पूछा हमारे भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम कौन सा है। तो मैंने कहा हीराकुंड डैम। उन्होंने पूछा हमारा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो मैंने कहा सुंदरबान डेल्टा। फिर उन्होंने कहा जो इंडिया और चाइना है उनकी जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलते हैं। तो मैंने कहा मैकमोहन लाइन। और इंडिया बांग्लादेश की लाइन को बोलते हैं जीरो लाइन। फिर उन्होंने मेरे से ये पूछा कि हमारे यहाँ पे जो मेन गेटवे ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। तो मेन गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं नवी मुंबई पोर्ट को। फिर उन्होंने मेरे से इसके बारे में, नेवी के बारे में कुछ क्वेश्चन किए कि आप अलोन रह सकते हो, आप मतलब फैमिली वगैरह के बारे में एक्सेट्रा। और एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेनली आपकी जो इंग्लिश है उस पर कमांड जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मेनली आपकी इंग्लिश ही डिपेंड करती है। और आपको अगर कोई कोर्स करना हो तो आप पीडी क्लासेस से कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स करना हो तो आप पीडी क्लासेस से कर सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए वो आपको काफ़ी अच्छी तरह से गाइड करेंगे। अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए बुक ढूंढ रहे हैं तो वो यूनिवर्सल इंटरव्यू बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। एंड एट लास्ट दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी अजीब होते हैं, जो मतलब जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगी तो आप क्या करोगे। और कल को आप अगर कोई शिप में जा रहे हो और दो आपके सामने शिप आ जाए और आपकी शिप कोलाइड हो जाए तो आप क्या करोगे। और अगर जैसे कि आपको 24 आवर्स के लिए इनविजिबल हो जाए तो आप क्या करोगे। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि कल को आपकी शिप डूब जाए तो आप क्या करोगे। एंड आप अकेले काफ़ी डिप्रेस हो गए और कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है आपके साथ और आपका घर जाने का मन कर रहा है तो क्या करोगे। और काफ़ी सारे ऐसे अजीबो सवाल जो जिसे हम साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं वो भी आपका चेक करेंगे। और एक साइकोमेट्रिक टेस्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में वो ये पूछते हैं, यानी कि वो आपसे क्वेश्चन घुमाएंगे। जैसे कि ये पूछ लेंगे कि आप अकेले हो और आप यहाँ आप अकेले रहना पसंद करते हो या टीम स्पिरिट, मतलब उसी क्वेश्चन को वो घुमा के पूछेंगे। अगर आपने ऐसे ही बोल दिया कि मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ और आपने बाद में ये बोल दिया कि मैं टीम स्पिरिट पर्सन हूँ तो ये थोड़ा सा आपस में कोलाइड हो गया। तो ये ऐसा मत करना और एक ही चीज़ पे अड़े रहना। मतलब वो काफ़ी सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन को इतनी बार घुमाएंगे कि इतना घुमाएंगे कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है और आपको मतलब एक ही चीज़ पे अड़े रहना है भले वो और आप हमेशा वो रहो, नेचुरल रहो, ना कि ऐसे मतलब आर्टिफिशियल जो कि ऐसे मतलब याद कर लिया, ऐसे नहीं करना। एकदम पॉजिटिव रहो और नेचुरल रहो।